वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जब से विवाद शुरू हुआ है तब से इसमें रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। कोर्ट में लगातार नई नई याचिका दायर हो रही है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी ने इस मामले को लेकर या तो सुनवाई चल रही है या हो चुकी है। अब एक नया मामला सामने आ गया है जिस पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई और इसे फास्ट कोर्ट के हवाले कर दिया गया। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में अभी तक तो पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन अब हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद पर अधिकार को लेकर ही याचिका लगा दी गई है। सिविल कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सिविल जज रवि दिवाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले पर 30 मई को फास्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। फास्ट कोर्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई जज महेंद्र पांडे करेंगे। इस मामले में जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरण सिंह ने सिविल जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर की जगह पर बनी हुई है, इसलिए इस पर हिंदू पक्ष का अधिकार है, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए, इसके साथ ही भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। उन्होंने अपनी याचिका में मस्जिद को गिराने की मांग भी की है। इस मामले में जल्द ही फैसला आ सकता है, क्योंकि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है। इससे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा और ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट आगे की सुनवाई 26 मई यानी कल करेगा। बिहार में एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव के चलते प्रदेश की सियासत में हलचल है, तो वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे ने भी बिहार का सियासी तापमान बढ़ाया हुआ है। नीतीश कुमार की मूवमेंट पर भी सभी की नजरें लगी हुई है। इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि नीतीश के आगे बीजेपी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा अपने चरम पर है और इस मुद्दे पर एनडीए में भी तकरार देखने को मिल रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए में सहयोगी जेडीयू और हम जैसे दल जहां जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार कर रही थी, जिसके बाद अटकलें ये भी थी कि कहीं नीतीश कोई बड़ा फैसला ना ले लें, क्योंकि उन्होंने 72 घंटों तक अपने विधायकों को पटना से बाहर ना जाने का फरमान सुनाया था और इस मुद्दे के चलते नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल की नजदीकियां भी बढ़ रही थी, जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। और इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए ही नीतीश ने 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि नीतीश के तेवरों से बीजेपी डर गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने दावा किया है कि बीजेपी बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी। बताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर बात हो चुकी है और बीजेपी ने जेडीयू को समर्थन देने का वादा किया है। और अपने इस दावे के साथ ही जेडीयू ने बताया कि अब 27 मई को होने वाली सर्वदलीय बैठक 1 जून को होगी। बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना पर बीजेपी से समर्थन के वादे के बाद ही नीतीश कुमार ने ऑल मीटिंग पार्टी की बैठक 1 जून को रखी है। आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के बीच अक्सर ही अनबन की खबरें देखने को मिलती हैं। अब इस अनबन के बीच राजद और जेडीयू के बीच बढ़ती नजदीकियों ने एनडीए के लिए खतरा बढ़ा दिया था और इसी के चलते बीजेपी को जेडीयू के आगे झुकना पड़ा, या यूं कहें कि जेडीयू के आगे दंडवत